हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया और फिट फाट होंगे। मैं अमृत और आप देख रहे हो भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन। आप मेरे हाथ में ये पानी का शावर देख के समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि टेम्परेचर 45 डिग्री और मेरे पौधे फिर भी खुश। आप ये मेरे प्लांट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये ककड़ी की बेल है जो इतनी गर्मी में भी खूब अच्छी फल फूल रही है और मुझे डेली के इसके ऊपर फ्रूट तोड़ने को मिल रहे हैं। इस बार पंजाब में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। पंजाब तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी भयानक गर्मी में हम इंसानों का बुरा हाल हो जाता है, ये तो फिर भी पेड़ पौधे हैं। तो आज मैं आपको इन पेड़ पौधों की केयर कैसे करनी है गर्मी में, उसके 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप फॉलो करके आप भी अपने पौधों को गर्मी में बचा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जो 5 नंबर वाला टॉपिक है वो तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ऐसा टॉपिक शायद आपने कभी पहले सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सबसे पहला टॉपिक है वाटरिंग टाइम। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि पानी किस समय देना चाहिए और पानी देने की क्या टाइमिंग होती है। मतलब ये नहीं कि हमें जब टाइम मिला और हमने उसी समय पानी दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पानी किस समय देना है। सुबह अगर आप मॉर्निंग में पानी देना चाहते हैं तो सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे बाद तक आप पानी दे सकते हैं, और शाम को सूरज निकलने के 2 घंटे बाद आप कभी भी पानी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके इलाके में सुबह 7 बजे सूरज निकलता है तो आप 9 बजे तक आप पानी दे सकते हैं। 9 बजे के बाद पानी मत देना। और अगर शाम को 7 बजे सूरज डूबता है तो शाम को 9 बजे के बाद आप कभी भी अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। दोपहर में पानी देने का हमें नुकसान ये होता है कि दोपहर में गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से आपके प्लांट्स की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी होती है, और हम जब भी ठंडा पानी या नॉर्मल पानी अपने प्लांट्स को देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स की जो रूट है उनको ख़राब कर सकता है। ऐसे में हमारे प्लांट ड्राई होकर के मर भी सकते हैं। दूसरा टॉपिक है डीप वाटरिंग। आपको जब भी पानी देना है तो अपने गमलों में हमेशा डीप वाटरिंग ही करना, क्योंकि गर्मियों में जो पौधों की जड़ें हैं वो गमलों के नीचे तक चली जाती है, और गर्मी की वजह से मिट्टी हमारी बहुत सख्त हो गई होती है। जिस वजह से जब भी हम पानी देते हैं तो वो मिट्टी ऊपर की 1-2 इंच ही गीली होती है, बाकी जो पानी है वो साइडों में बने ड्रेनेज होल से निकल जाता है, और हम सोचते हैं हमारे पौधों को पानी मिल जाता है, लेकिन आपके पौधे हमेशा प्यासे ही रह जाते हैं। डीप वाटरिंग करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास कम गमले हैं तो आप ऐसे ही कोई, जैसे ये मैंने तसले में पानी भर के रखा है, ऐसे ही कोई बड़ा कैसा कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरिए और अपने पौधों को 1-आध घंटे के लिए डुबा दीजिए। नीचे बने ड्रेनेज होल से ये गमला अपने आप धीरे धीरे पानी सोख लेगा जितनी भी इसकी ज़रूरत होगी। तो ये तरीका बहुत सही रहता है। अगर आपके पास गमले ज़्यादा हैं तो आप क्या करिए कि नर्सरी में जाइए और वहाँ से गमलों के नीचे रखने वाली प्लास्टिक की ट्रे मिलती है। तो आपके पास जितने भी गमले हैं उतनी प्लास्टिक की ट्रे ले करके आइए और उन ट्रेयों में पानी भर के रख लीजिए। ऐसा करने से आपके गमले कभी प्यासे नहीं रहेंगे और डीप वाटरिंग होती रहेगी। डीप वाटरिंग का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि जैसे ये मैंने कर रखा है, आप नल के नीचे अपने गमले को रख दीजिए और नल की सेटिंग ऐसे कर लीजिए कि पानी हल्का हल्का आपके पौधे के ऊपर गिरता रहे। ऐसे आपके गमले में एकदम से पानी नहीं भरेगा और जो पौधा है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा और मिट्टी पूरी तरह से नम हो जाएगी। तीसरा जो टॉपिक है वो है फोलियर स्प्रे। आप गमलों की मिट्टी में तो पानी देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार पौधों की पत्तियों के ऊपर फोलियर स्प्रे ज़रूर करना चाहिए।
फोलियर स्प्रे करने का प्रॉफिट ये होता है कि इस गर्मी में, जैसा कि आप सबको पता है कि कितनी धूल भरी और मिट्टी जैसी हवाएं चल रही है, तो पौधों की पत्तियों के ऊपर क्या है कि मिट्टी की परत जम जाती है, जिस वजह से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। तो अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार पौधों के ऊपर ऐसे फोलियर स्प्रे करेंगे तो पौधों के ऊपर जो जमी हुई मिट्टी है या फिर कोई कीट पतंगे हैं या फिर माइट्स है वो भी उतर जाएंगे और आपके पौधों की पत्तियां हरी भरी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएंगी और उनको भोजन बनाने में आसानी होगी। ये ऐसा करने से भी आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। और फोलियर स्प्रे करने का एक प्रॉफिट और भी है, वो है कि अगर आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के बाद जो बूंद बूंद पानी है वो आपके गमले में गिरता रहता है। ऐसा करने से आपके गमले की मिट्टी ज़्यादा समय तक नम रहती है। तो ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार आप टाइम निकाल के फोलियर स्प्रे कर दिया करिए। ऐसा स्प्रेयर आप मार्केट से लाइए, ये कम से कम 100-150 रुपये का आराम से मिल जाता है, लेकिन ये आपके पौधों को गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत देता है। चौथा जो टॉपिक है वो है मल्चिंग। मल्चिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ पेड़ से गिरी हुई सूखी हुई पत्तियाँ। आप गर्मियाँ शुरू होते ही फरवरी की लास्ट में या मार्च की स्टार्टिंग में अपने पौधों के ऊपर मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग करने का हमें बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होता है। इसका प्रॉफिट ये है कि एक तो हमें डेली पानी नहीं देना पड़ता, क्योंकि मल्चिंग एक तरह की परत है जो कि हम मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं, जिस वजह से हमारे गमलों की मिट्टी जल्दी ज़्यादा ड्राई नहीं होती और हमें डेली पानी देने से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से हमारी मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। अब पांचवा और लास्ट जो टॉपिक है उसको मैं बोलता हूँ नेचुरल मल्चिंग, क्योंकि भगवान के द्वारा पूरी धरती पर और हमारे गमलों में भी ये मल्चिंग की जाती है कुदरती तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि आपके गमले की मिट्टी में अचानक से ये हरी हरी घास अपने आप उग जाती है और हम लोग क्या करते हैं कि गुड़ाई करके वो घास निकाल देते हैं। लेकिन मैं गर्मी के 2 महीने अपने गमलों से ये घास बिल्कुल भी नहीं निकालता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर यह घास उगी हुई रहती है वो घास के नीचे जो मिट्टी है वो नम रहती है, जिस वजह से हमारे पौधों की जड़ें भी ठंडी रहती है और उनको पानी भी मिलता रहता है। हाँ, ये थोड़ा मिट्टी का न्यूट्रिशंस तो ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद हम ये घास उखाड़ के फेंक देंगे और कंपोस्ट वगैरह ऐड करके अपने मिट्टी की ऊर्जा फिर से नई जैसी कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें अपने पौधों को बचाना है और मैं तो गर्मी के 2 महीने ये अपने पौधों से ये घास बिल्कुल भी नहीं निकालता हूँ। तो ये थे हमारे आज के 5 टॉपिक, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई और क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मुझे आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।